डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस देश की नींव को, इस देश की जो जड़ थी उसको पकड़ा कि ये देश बार बार गुलाम क्यों होता है। 1921 तक 20 तक इस देश के 23 विभाजन हो चुके थे। उनके मन में था जितनी आक्रांता आते हैं, आक्रमण होता है, भारत का आर्थिक नुकसान होता है, भारत का सामाजिक ताना बाना भी तोड़ा जाता है, भारत का एक टूटन होता है, भारत का एक विभाजन और हो जाता है, फिर से ये देश हमारा गुलाम नहीं होगा, इसके किसी के पास कोई गारंटी नहीं थी। डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में जब ये बातें आई तो उन्होंने कहा कि इस देश की समस्या की जो मूल जड़ है, वो हमारा जो इस देश का जो मूल समाज, वो हिंदू समाज है। जब तक ये हिंदू समाज को एकजुट नहीं किया जा सकता, जब तक इस देश के हिंदू समाज को अच्छा समाज नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये देश बार बार ऐसे लुटता रहेगा, बार बार देश टूटता रहेगा। अहमद साहब डाली जैसे केवल 26 घुड़सवार पश्चिम से आएंगे और देश को रोकते हुए पूरब से निकल जाएंगे। उनके मन में इस चीज की कुंठा थी, तड़पन थी, लगन थी। उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने देश का जो हिंदू समाज है, हम उसको एकजुट करेंगे, हिंदू एकता पे जोर देंगे। डॉक्टर साहब का जब ये निश्चय समाज में और लोगों के सामने गया तो डॉक्टर साहब का कुछ लोगों ने खिल्ली उड़ाई, उनका उपहास उड़ाया। डॉक्टर हेडगेवार जी, ये संभव ही नहीं कि इस देश का हिंदू समाज एकजुट किया जा सके। इतिहास गवाह है, एक होता ही नहीं है, एक तब होता है कोई चौथा जब कंधे पे होता है। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा काम बहुत कठिन है, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है जिसके कारण से हम इस देश को सुरक्षित कर सकें। 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर केशव जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से इस देश के हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। वो संघ 1925 से शुरू हुआ और 2025 में उसने अपने 100 वर्ष पूरे किए हुए हैं। इस समाज को समृद्ध बनाने के लिए आगामी 25 सालों तक एक रोड मैप तैयार किया गया है। कुल 5 प्रकार के काम